हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज आपके सामने और एक बार और जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर ने खड़ा किया। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आ रहा हूं। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार हमें मदद करते चले आ रहे हैं आर्थिक स्थिति में, और वचन के द्वारा भी आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। साथ ही साथ हमारी प्रार्थना यानी कि गुप्त प्रार्थना मानव सेवा जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी टिके हुए लोग हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं उन सभी का प्रार्थना रिक्वेस्ट का जवाब प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। इस बात के लिए भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और भारत देश में कहीं कहीं जगह हमारे जय यीशु मानव सेवा के लिए प्रभु तैयार कर रहा है लोगों को, इसलिए परमेश्वर का भी धन्यवाद। और आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए अपना जीवन का हिस्सा दे रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। और आप सभी का भी धन्यवाद हो कि आप प्रभु के लिए भी थोड़ा सा समय आप गुजार रहे हैं, थोड़ा समय निकालकर प्रभु की महिमा में दे रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। विशेष करके हमें दिखावटी सेवा नहीं करना होगा और आत्मिक रीति से आपको और मुझे बढ़ना होगा। आत्मा तो आत्मा है और शरीर तो शरीर है, परंतु हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। हमें बहुत सारी सुविधा करना पड़ता है आप सभी के लिए। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूं और बहुत सारी सामग्री वीडियो के लिए हमें लगती है और लिया भी है। उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया। अफ्रीका से एक सिस्टर है, उन्होंने हमें हेल्प किया। इंग्लैंड से हमारा एक भाई है, उन्होंने हेल्प किया। उनका हम धन्यवादी है। और इंडिया से तो कुछ लोग सोए हुए हैं, कोई बात नहीं, जब जागेंगे तब जाकर ही आप मदद करना। वैसे आप सोते रहिएगा, हम जगाने के लिए आपको कोशिश करेंगे। हम आर्थिक स्थिति में आपको आगे पीछे धकलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में आपको हम आगे करना चाहते हैं। हमसे भी आगे आप बढ़ते चले जाइए और विशेष करके परंपरा और रीति रिवाजों से दूर होने के लिए कोशिशें कीजिएगा। आने वाले समय में यानी कि कल यानी 11 तारीख को रक्षाबंधन है और 11 तारीख की रक्षाबंधन है और बहुत सारे लोग रक्षाबंधन के लिए छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। और आज से ही लोग छुट्टियां मना रहे हैं और भाई बहनों का प्यार बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। और कोई आत्मिक तौर से या फिर क्या बोलना चाहिए कि कोई मन से किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये बस दिखावा कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। पीला धागा, लाल धागा, महंगी राखी, सस्ती राखी, 2 रुपए की, 4 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की, 50 रुपए की, ऐसे महंगाई में बढ़ती चली जा रही है राखी, लेकिन प्यार घटता चला जा रहा है लोगों का। आजकल लोगों का प्यार घटता चला जा रहा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्यार बढ़ना चाहिए इंसान के जीवन में, हालांकि तभी तो दुनिया में दिखता चला जाएगा। सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए आपने धार्मिकता के काम ना करो। मैं वचन पढ़ रहा हूं, आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। किससे फल नहीं पाओगे? स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। हमें स्वर्गीय पिता की बातें करना है, हमें सांसारिक चीजों की ओर ध्यान नहीं देना, सांसारिक रीति रिवाजों की ओर ध्यान नहीं देना। रक्षाबंधन आ रही है, लोग बांधेंगे, तोड़ेंगे, टूट जाने के बाद बोलेंगे आहा रक्षा करने वाला चला गया या फिर टूट गया, है ना। तो ये परंपरा, रीति रिवाजे परमेश्वर के कानून कायदा में बिल्कुल नहीं आते हैं। और आता है तो आत्मिक बातें आना चाहिए और आत्मिक खुलासा होना चाहिए। परमेश्वर के प्यार में बने रहोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका जीवन सक्सेस होता चला जाएगा। धागों में क्या रखा यारो, रिवाजों में क्या रखा यारो। यीशु मसीह को मानने के बाद में रीति और रिवाज आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको
दुनियादारी के मूर्ति पूजा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी नहीं बोला कि आप मूर्ति पूजो। ये रक्षाबंधन भी एक मूर्ति पूजा है, हैप्पी बर्थडे भी एक मूर्ति पूजा है। मूर्तियों को रखना या फिर देखना या पूजना, वो भी ये एक मूर्ति पूजा है। उनके ऊपर अगर श्रद्धा लगा लिया, देखने के बाद में भी श्रद्धा लगा लिया या फिर आशा उसके ऊपर रखना शुरू कर दिया कि वो मेरा प्रभु है, ऐसा कहना मन में शुरू कर दिया, तो भी आप गुनहगार हैं, तो भी आप पूजा कर दिया है, तो भी आप उसे मन से पूज रहे हैं, मन से मान रहे हैं। कुछ लोग अगरबत्ती लगा के पूजते हैं, कुछ लोग देख कर यानी कि मन से ही पूजते हैं। उसी प्रकार से आज संसार में सारे धर्मों में मूर्ति पूजा हो रही है और उसमें रिवाज बहुत सारे होते चले जा रहे हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप सुधरेंगे कब? हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सुधरेंगे कब? अगर परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे, बल्कि उसकी आज्ञाओं को आप मानने के लिए कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उसकी आज्ञा को मानेंगे। हमने बीते हुए दिनों में भी ये वचन दिया था और आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 15 वचन में पढ़ने जा रहा हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या लिखा है? अगर यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या करना होगा? मेरी आज्ञा को मानना होगा। मतलब यीशु मसीह की आज्ञा को मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। जो यीशु से प्यार करने वाले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, अगर उससे प्यार करता है तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगा, हुक्म मानना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। एक आज्ञा नहीं, जितनी आज्ञाएं वो पूरा मानना पड़ेगा। विशेष करके मैं आपको 2 आज्ञा बताता हूं। एक, अपने संपूर्ण यानी कि संपूर्ण मन से प्रभु पिता परमेश्वर से प्रेम करना, यानी कि पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जीवन से प्रभु से प्यार करना। और दूसरी बात आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे अपने से खुद से प्रेम करते हो उसी प्रकार से अपने पड़ोसी से प्रेम करो। वो है सच्ची आज्ञा। 2 आज्ञा में अगर सक्सेस हो जाओगे तो आप हीरो हो गए हो। हालेलुया! क्या हो गए? हीरो। और अगर परमेश्वर में मुक्ति पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज्ञाओं का पालन करें। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए, धार्मिकता के काम करने के लिए कोशिश ना करें। कलीसिया बढ़ा ली, पब्लिक के बढ़ा ली, संस्थापक बना ले। एक बार एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, उनके यहां विरोध हुआ और मेरे ऊपर फोन किया गया। उससे पहले उसने कभी फोन नहीं किया, है ना? काफी दिनों से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आई तब मेरे ऊपर कॉल किया और मैंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो दिखाने वाला काम कर रहे हैं। दुनिया को दिख गया, है ना? दुनिया को दिखने वाला काम ना करें, परमेश्वर को दिखने वाला काम करें। उन्होंने खुलेआम बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा का वीडियो YouTube के ऊपर डाल दिया और बजरंग दल RSS वालों ने देख लिया और उनके विरोध में केस ठोक दिया पास्टर के ऊपर। और हैरानगी के कारण मेरे ऊपर कॉल किया और मैंने कहा आपकी गलती है भाई। बाइबल में लिखा है, सांप के नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोला बनो ताकि तुम बचे और सावधान रहो। हालेलुया! आप मेरे वीडियो में कहीं देख सकते हैं, कहीं भी मेरे वीडियो में देखो, ऐसा कोई भी गैर कानूनी नहीं है। एक्सक्यूज मी, अगर है तो वहां पर उन सरकार के विरोध में भी मैंने बोला, जिन्होंने कानून को तोड़ा, जिन्होंने अपनी हैसियत को नहीं देखा, जिन्होंने अपने आप के पद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने अपने इंसानियत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उन्हें कानून सिखाने के लिए या फिर सबक सिखाने के लिए जरूर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन उनके कारनामे जैसे थे वैसे मैंने उनको जवाब दिया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, अगर पिता से प्यार करते हो तो आपको आज्ञा का यानी कि आज्ञा का पालन करना होगा। अगर आज्ञा का पालन नहीं करते हो
तो दिखावा कर रहे हैं कि पिता से यानी परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। ये मतलबी प्यार है, बस मतलब पुरता प्यार है। जैसे दुनियादारी करती मतलबी प्यार, वैसे आप भी कर रहे हैं। सालों के प्यार, वर्षों का प्यार, महीनों का प्यार, परंपरा वाला का प्यार, रीति रिवाज का प्यार है ना, रविवार का प्यार, शनिवार का प्यार है ना, बस मीटिंग का प्यार, लेकिन लगातार का प्यार छिपा कर रखा यार, लगातार का प्यार छिपा कर रखा। 16 वचन, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17 वचन, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए सत्य का आत्मा भेजना चाहता है, वो भेज भी दिया है। 2022 साल पूरा होने की तैयारी में है। वर्षों पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कहलाया था कि आपके लिए, मेरे लिए सत्य का आत्मा मददगार भेजेगा। वो सपोर्टर रहेगा, आपको याद करवाता रहेगा और हमेशा आपका साथ देगा। क्या आपके और मेरे साथ अगर पवित्र आत्मा है तो उसे ढूंढ क्यों रहे? कई गीतों में पवित्र आत्मा आ करके गाना बोलकर बुलाना चाहते हैं। क्या आपका पवित्र आत्मा चला जाता है लौटकर? क्या आपका पवित्र आत्मा दिखावा है? क्या मीटिंगों में बस घूमने के लिए, कूदने के लिए, चिल्ला चोट करने के लिए, नीचे गिरने के लिए आता है क्या पवित्र आत्मा? ये सब डुप्लीकेटिंग है मेरे भाइयों बहनों। पवित्र आत्मा आपको और मुझे सामर्थ देगा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ाएगा। आपको हौसला देगा, आपको बीमारी से आजाद होने का तरीका सिखाएगा, आपको अच्छी रीति से पवित्रता में बढ़ने के लिए आपको भाषाएं सिखाएगा आत्मिक रीति से। बल्कि पवित्र आत्मा जब आता है तो सामर्थ्य मिलता है। हालांकि आपको निर्बल या कमजोर करके नीचे गिराएगा नहीं और उल्टी पलटी नहीं करवाएगा, बल्कि आपको सामर्थ्य से भर देगा और आपको शक्ति वाला इंसान बनाकर आपको मजबूती में खड़ा करेगा। हालांकि आत्मा आने के बाद काफी लोग नीचे गिर जाते हैं, फिर उठते, फिर गिरते, फिर उठते, फिर गिरते हैं। ये क्या है यार? ये परंपरा रीति रिवाज वाला हो गया है। केवल रविवार को गिरेंगे या शनिवार को गिरेंगे या फिर प्रार्थना सभाओं में ही गिरेंगे। जहां प्रार्थना सभा हुई वहां पर गिरना शुरू, और उठो और गिरो, और उठो और गिरो। प्रभु यीशु उठाने के लिए आया है, गिराने के लिए नहीं। बल्कि ये गिराने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा है और ये दिखाने वाली सेवकाई हो रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे तमाम भाइयों और बहनों, आपको अपनी आंखों को साफ करना होगा, जो आत्मिक आंखें हैं। आपके आत्मिक गुरु को पहचानो, जो ऊपर वाला है, आपका आत्मिक गुरु। संसार में कोई भी आपका आत्मिक गुरु नहीं बन सकता और ना ही कोई पिता बन सकता है आत्मिक रीति से। मेरे भाइयों और बहनों, संसार में अपने भाई बहन माता पिता वही है जो परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं, बल्कि वो हमेशा के लिए नहीं है। असली माता पिता तो प्रभु यीशु मसीह है। हालांकि जो परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं वही आपके और मेरे असली कुटुंब वाले यानी परिवार के लोग हो सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, लगातार आगे बढ़ते चले जाइए और कमेंट इंग्लिश में बिल्कुल ना करें, हिंदी में लिखें, है ना, या फिर हमें कॉल करें, उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, आप आगे ध्यान दीजिएगा और सावधान रहिएगा, इसी में आप सबका भला होगा, विकास आपका मैं चाहता हूं। कभी भी आपकी बर्बादी मैंने नहीं सोचा। बड़े छोटे वक्ताओं का मैंने अगर पोल खोला है तो उनका भला सोच रहा हूं, भला करना चाहता हूं, और वो उस कारनामे से बाहर अगर आ जाए तो उनको मैं सैल्यूट करूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा कि सही काम में आप आ गए। प्रभु आपको और बुद्धि ज्ञान दे। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।